क्या है यार, मुझे यहाँ पर वर्कर्स के लिए काम करने आना पड़ा, खास करके यूजिन के ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए। ये क्या होता जा रहा है मुझे, मैं तो ऐसा नहीं था। लेकिन अगर चार्ल्स चोई को पकड़ने के लिए जरूरी है तो शायद ये मुझे करना पड़ेगा। मुझे याद है यहाँ मैं पिछली बार अपने दोस्तों के साथ आया था, तब की मेमोरीज मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी है। ये लोग आखिर है कौन? ये बाकी के कुत्ते कौन है? तुमने सुना ये कुत्ता क्या भौंक रहा है? मेरी बात मानो तो अपने काम से काम रखो। ये गवाह लोग कितने शोर मचाते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं करनी इनकी चाहिए। बातों से नहीं लगता कि ये सभी एक साथ होंगे। क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है? यार ये क्या हो गया? अरे सॉरी भाई। अबे यार तूने तो गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया। क्या बोला ये? अरे सुना नहीं क्या, तूने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया। माफ करना भाई, गलती हो गई। बस घबरा मत, एक काम करिए कार खरीद ले। हैं पागल है क्या? क्या? देख कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी तो तुझे फिर भी खरीदनी ही पड़ेगी। मैं कोई कार वार नहीं खरीदने वाला, वैसे भी मुझे कार चलानी नहीं आती, और वैसे भी इतनी बेकार दिखने वाली गाड़ी कौन खरीदेगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है इतने। अगर तूने मुझे ऐसे परेशान किया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। क्या क्या कहा? पुलिस बुलाएगा? तुझे क्या मैं सवा सा इंसान लगता हूँ जो छोटी छोटी बातों पे पुलिस बुलाएगा? वैसे तेरी एज क्या है? मैं तो 17 का हूँ। ये बात पहले नहीं बता सकता था। जब तू एक अडल्ट हो जाएगा तब तुझे ये गाड़ी बेचूंगा। ये सच में कितना ताकतवर है। भले ही दिखने में छपरी दिखता हो, लेकिन ये कमाल का आदमी है। उम्मीद करता हूँ दोबारा मिलेंगे। तो तू भी आया है, लंगड़ा साला। तेरी गाड़ी तो बढ़िया है, मेरे मंदिर को दान में दे दे और क्या। अबे नंगे पहले मंदिर को खुद तो कुछ दे दे, उसके बाद मुझे कहना। मैंने तो मंदिर के हवाले खुद को कर दिया। मैं एक साधु संत बन चुका हूँ, तुम्हारे जैसे पापियों से तो अच्छा ही हूँ। चलिए बता बाकी लोग कहाँ हैं? अपने पीछे देख अंधे। तू अंधा किसे बोल रहा है बे? अपनी दूसरी टांग भी तुड़वाना चाहता है क्या? क्या बात है, शैतान का नाम लिया और शैतान यहाँ हाजिर हो गया। जिस चाय की जगह उसके भाई। हाँ लगता तो यही है। आप सबसे मिलके काफी अच्छा लगा। हम ये अपने भाई की तरफ से आए हैं। मैंने सोचा ही था कि किंग ऑफ बोसान यहाँ नहीं आएगा। क्या वो बंदा अभी तक जिंदा है? नहीं नहीं, मैं इंचौल के नमूने की बात कर रहा हूँ। ये इन्होंने क्या किया? जिहान, इन्होंने ये क्या किया? अब ये किसकी बैलगाड़ी है? तूने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच नहीं
ये तो स्क्रैच से काफी ज्यादा है। तूने मेरी गाड़ी के साथ क्या किया? चल खरीद इसे। मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं जो मैं तेरी इस खटारा गाड़ी को खरीद लूं। अरे अरे, मैं जानता हूँ तुम लोगों की आपस में अच्छी नहीं बनती, लेकिन आज के लिए चोचले बंद करो। तो इसकी भरपाई तू करेगा? नहीं, ये कुत्ता इसकी भरपाई, सॉरी तेसुआ इसकी भरपाई करेगा। लगता है सारे बुढ़े यहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं। तुम्हारे तो ऐसे हो जैसे कि किसी खास इंसान की यहाँ मौत हो गई थी। चियोलोंग, मैं वो चीजें, वो जगह, वो घटनाएं चाह कर भी नहीं भूल सकता। ये कहानी फर्स्ट जनरेशन की नहीं है, ये कहानी है मेरी। मेरी माँ ने मेरी आंखों को ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं करा। विंजी बेटा, उठ जाओ। क्या चलने का समय हो गया मॉम? हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर, वेद और बाबा के पास कई बार होकर आ गए, पर तब भी मेरी इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन मेरी मॉम को किसी ने चियोलैंग के शमन के बारे में बताया कि उसके पास सबकी बीमारी का इलाज है, पर उस शख्स ने यह नहीं बताया कि जो वहां जाता है वो दोबारा कभी नहीं आता। हम वहां चले तो गए, चलो बेटा, हम पहुंच गए, पर हमें पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। बताओ क्या काम है? हमें यहाँ के शामन से मिलना है। और भला उसकी क्या वजह है? मेरे बच्चे की आंख की बीमारी के लिए। ठीक है, अंदर आ जाओ। आपका शुक्रिया सर। दो लोग आए, एक बच्चा और एक औरत। सिर्फ एक औरत और एक बच्चा? उनके साथ कोई बड़ा आदमी नहीं है क्या? नहीं, सिर्फ वो दो लोग हैं। उन्हें अंदर भेज दो। ठीक है, मैं भेजता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। देखो, जिस इन्फेंट गॉड की मैं पूजा करता हूँ वो ऐसी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं जो आज तक मॉडर्न साइंस भी ठीक नहीं कर पाई। सच में? क्या आप मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं? मेरे बेटे का नाम विंजन है। तुम्हारे बेटे के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। मेरी आंखों में प्रॉब्लम थी, मुझे पोलिकोरिया था। ये एक बहुत रेयर कंडीशन होती है जिसमें एक आंख में एक से ज्यादा पुपिल्स होते हैं। मेरी मॉम मेरी वजह से बहुत परेशान रहती थी और वो हरामी शामीन इस बात का पूरा फायदा उठा रहा था। अब तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। लेकिन असली सच कुछ और ही था। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इन्फेंट गॉड। तो भी कर। वो शामिन एक दूसरे बच्चे की बलि दे रहा था। मैंने अपनी आंखों से एक इंसान को इतनी बुरी तरह से मार खाता हुआ देखा था। इसके हाथ और पैरों में 6 उंगलियां हैं। सांप, इस पर पत्थर मारो। ये स्पिरिट स्टोन्स हैं। ये स्पिरिट स्टोन्स हैं। रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वो बस एक बच्चा है। क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए? ये कैसे लोग हैं? ऐसा लगता है ये किसी के काबू में है। बेटा, विंजन! मॉम, मैं थक गया हूँ। बस मेरे पीछे चलते रहो, भागते रहो। ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ से चले जाओ, कोई बस अवेलेबल नहीं। यहाँ तो लिखा है 30 मिनट बाद ही यहाँ से बस जाएगी। इन्फेंट गॉड का ऑर्डर है कि कोई बस गाँव के बाहर नहीं जाएगी। विंची बेटा, जल्दी चलो। अब मुझे पता है कि हमारी मदद कौन कर सकता है। बच्चों पे किया अत्याचार? मेरी बात मानिए, वो लोग बच्चों की बलि देते हैं। बेटा, आप थक गए थे ना, आप आराम से पीछे बैठ जाओ। हाँ सर, और वो उनके ऊपर पत्थर मारते हैं। देखिए, मैंने चुपके से उनकी फोटो भी खींची है। फोटो? ये देखिए, आपको अभी वहाँ चलना होगा।
अब मुझे सब समझ आ गया है। वैसे भी इन्फेंट गॉड ने पहले ही बता दिया था कि तुम यहाँ आओगी। टैक्सी टैक्सी। क्या बात है? जल्दी से गांव से बाहर चलो। मिस टेंशन मत। अरे बातें बाद में करेंगे, अभी जल्दी से गांव से बाहर चलो। लो आ गया, अब तुम यहीं उतर जाओ। और हाँ, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इन्फेंट गॉड का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी रात को कहाँ चली गई थी तुम? ये सब होने के कुछ दिन बाद ही मॉम ने सब खाना पीना बंद कर दिया। मैंने मेरे बचपन में ही इतना सब कुछ देख लिया था कि अब वो सब देख लेता तो मेरी वही जान निकल जाती। मॉम, मॉम नहीं। मॉम, आप क्या कर रही हैं? मेरे पास सो जाओ मॉम। आखिर तुम लोग कौन हो? रिचुअल का टाइम हो गया। अभी मेरे सामने एक आदमी तलवार लेकर अजीब तरीके से नाच रहा था। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बाद में मैं खुद एक बलि बन गया था। मॉम के जाने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल नरक बन गई थी, या कहूँ तो नरक से भी बदतर। चला जा यहाँ से, मॉन्स्टर कहीं के, भाग जा। मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। आखिर मैं अपनी आंखें क्यों निकालूं? आखिर मैंने क्या गलत किया? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं कोई आई बॉल मॉन्स्टर नहीं हूँ। और उसके बाद बहुत सालों तक वैसा रिचुअल नहीं हुआ था। तब तक मैं काफी बड़ा हो गया था। उस दिन के बाद से ही मैंने किसी से अपने बारे में कोई बुरा लफ्ज नहीं सुना, क्योंकि मैं उनके कुछ बोलते ही उनकी सर्विस कर देता था। मुझसे बच्चे डरने लगे थे। तुझे पता है पहाड़ पे एक अजीब सा जीव रहता है, लोग उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं। हाँ यार, मैंने तो ये भी सुना है जो भी वहाँ पर गया है वो लौट के दोबारा वापस नहीं आया। ये पिल्ले किसी छोटे बच्चे की तरह बातें कर रहे हैं। रिचुअल का टाइम हो गया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा गुलामों? मैं उन दो कुत्तों को इतने बड़े होने के बाद भी नहीं हरा सकता। मैं थोड़ा खुश था कि मेरा स्कूल वाले लोग वहां नहीं थे, पर किसी ने उन्हें भी वहां बुला लिया। ओए देख, ये तो व्यंजन है ना? हाँ, ये तो वही है। इसका तो एक ही टोटा है। अबे हाँ, मुझे लगा ये भी इसकी आंखों के अंदर हो गया। मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? मैं और नहीं जीना चाहता। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। बाहर आ जाओ, जो भी तुम हो, मॉन्स्टर या कोई और, बाहर आ जाओ। क्या यहाँ सच में कोई है? अबे ओ, किसको मॉन्स्टर बोल रहा है? क्या तू सच में चाहता है मैं तुझे मार दूं? बस 2 मिनट रुको यार, आपसे कुछ बात करनी है। अभी तक जितना भी आपने एनिमेशन देखा, इसकी स्टार्टिंग मैंने फरवरी मंथ से की थी और ये एंड 2 अगस्त को हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि स्टार्टिंग वाले सीन के कंपैरिजन में बाद वाला सीन कितना बेहतर है। ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यू एनिमेशन बनाते बनाते मुझे फरवरी से अगस्त तक का टाइम हो गया। उसका रीज़न ये है क्योंकि बीच बीच में मैं 10-12 दिन का गैप ले रहा था, और वो इसलिए क्योंकि उस टाइम में मेरे पास बजट नहीं था और मैं मेरी पर्सनल इनकम के लिए वर्क भी कुछ नहीं करता था मेरे इस चैनल के अलावा, और इससे भी अभी तक मुझे कोई अर्निंग नहीं हुई। तो मैंने एक एयरटेल के सब्सक्रिप्शन के लिए किसी से पैसे ले लिए थे और फिर मेरे पास से भी मिला कि हम पूरे 5000 कलेक्ट कर लिए थे। फिर मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया और उसके बाद मैंने ये एनिमेशन बनाया है। मेरे एक फ्रेंड के पास कुछ वक्त के लिए एयरटेल का एक्सेस था, उसके अलावा भी 5000 अलग से लगे हैं। हाँ, समझ सकता हूँ कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये एनिमेशन 5000 में बना है, पर ये सबसे एक्सपेंसिव एआई टूल से बना हुआ है। इसे बनाने के लिए मैंने इन एआई टूल्स का यूज़ किया है और डबिंग में भी मेरे इन सभी दोस्तों ने बहुत मदद की है, तो इन सभी का शुक्रिया, और साथ में आपका भी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपने भी तो इंतजार किया है इस एपिसोड का। और हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस एनिमेशन के अलावा भी 3 गुना पार्ट ऐसा है जो अपना वेस्ट हो चुका है। हाँ, मतलब कि जो सीन बन गया पर अपने काम नहीं आया।
तो जितना ये बना है इससे तो वो बहुत ज़्यादा है। तो उस वेस्टेड पार्ट को मैं और वेस्ट नहीं होने दूंगा, उसे मैं इस चैनल पर लॉन्ग फॉर्म वीडियो में डालूंगा। तो इतना सब होने के बाद जाके ये वीडियो बनी है, जो कि अभी तक की मेरी सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली वीडियो है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे भी मैं आगे और कंटिन्यू करूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि बाकी जो अंडररेटेड मानवा और मांगा है उन्हें भी मैं एनिमेट करूँ, बिकॉज बहुत सारी ऑडियंस की ख्वाहिश होती है भाई उनकी फेवरेट मानवा को एनिमे में देखने की। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप चाहो तो मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो। मैंने स्क्रीन पर यूपीआई के लिए QR कोड दिया है, उसके अलावा आप चाहे तो सुपर चैट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से मैं आगे भी और बढ़िया मानवा को एनिमेट कर सकूं। और बाकी हर जाते जाते इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना, लाइक या डिसलाइक करो या मत करो, आपका ओपिनियन है कि आपको एनिमेशन, स्क्रिप्ट, डबिंग ये सब ओवरऑल अच्छा लगा या नहीं लगा। पर बस मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मेरी भी वीडियो हाइप लिस्ट में आ जाए। बाकी कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब आप करना चाहे तो करें, वरना वापस जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तब आ जाना। और क्या।